हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जेकेपी कांस्टेबल का जो पीएसटी हुआ 20 अगस्त को कश्मीर डिवीज़न में बख्शी स्टेडियम में, उसमें से आपने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो थे वो चेस्ट मेजरमेंट से बाहर हो गए। ठीक है, उनको चेस्ट एक्सपैंड करना नहीं आया, जो कि मैंने एक पहले भी 4-5-6 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने बोला था मैक्सिमम बच्चों को ग्राउंड पे चेस्ट एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, और वही चीज़ जो है वो कल हमको देखने को मिली। ठीक, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जिनकी रिक्वायर्ड लिमिट से एक्सपेंशन कम निकली, जितना एक्सपेंड करना था नहीं कर पाए। हाइट उनकी ठीक थी, रनिंग उनके घर पे सही आ रही थी, ठीक है, लेकिन उनको सिर्फ एक चेस्ट मेजरमेंट ने रोक दिया। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बच्चों को क्या दिक्कत आई, आपको क्या करना है ड्यूरिंग चेस्ट मेजरमेंट के टाइम, और उस चेस्ट मेजरमेंट के टाइम अगर आपको लग रहा है अभी भी कि थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो अभी भी आपके पास अगर 4-5-6 दिन है तो आप आराम से थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो। किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बहुत सारे डाउट्स की वीडियोज़ इसमें अवेलेबल हैं, वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ रूल्स एंड एलिजिबिलिटी। जैसे कि आपको पता है कि अनएक्सपेंडेड चेस्ट जो है हमारी वो होनी चाहिए 32 इंच, जो कि आती है लगभग 81.28 सेंटीमीटर के अराउंड, और एक्सपेंड करके 33.5 इंच, जो कि है 85 सेंटीमीटर के अराउंड। मतलब इन शॉर्ट आपको अगर देखा जाए, आपको अराउंड 4 to 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन जो है वो वहाँ पे चाहिए। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब 1.5 इंच के आसपास, 1.5 से 2 इंच के आसपास आपको वो एक्सपेंशन वहाँ पे चाहिए। अगर ये एक्सपेंशन आपका नहीं आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बाहर ही निकल जाओगे सीधा, प्रॉब्लम क्या। ठीक है, अब 20 अगस्त जो कल का हुआ पीएटी, उसमें रियलिटी चेक क्या है, क्यों बच्चों का नहीं आया। ठीक है, बच्चे क्यों नहीं एक्सपेंड कर पाए चेस्ट, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। ठीक है, वैसे ही बच्चे चेस्ट एक्सपेंड क्यों नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे जो थे वो तो पहले तो नर्वसनेस थी, नर्वसनेस की वजह से कैंडिडेट्स क्या करें, कैंडिडेट्स की ब्रीदिंग जो थी वो सही नहीं रही। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ चेस्ट में जो है वो ब्रीदिंग का ही काम है, क्योंकि चेस्ट के अंदर क्या है, हमारी चेस्ट कैविटी, लंग्स कैविटी। ठीक है, उसके अंदर लंग्स हैं, जब लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। लंग्स एक्सपैंड कैसे करेंगे, जब उसमें हवा भरोगे, और तो कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो ब्रीदिंग जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। नर्वसनेस की वजह से बंदों की ब्रीदिंग बिगड़ी तो वो चेस्ट एक्सपेंशन नहीं हो पाई। ठीक है, उसके बाद पोस्चर गलत था, बच्चों को पता नहीं है कि जब चेस्ट एक्सपैंड करनी है तो पोस्चर किस तरीके से रखना है मुझे। शोल्डर लोगों के झुके हुए होते हैं, ठीक है, पेट अंदर जाता नहीं है, सांस पूरी भरते नहीं है। उसके बाद, और आपने प्रैक्टिस भी नहीं की थी, आपने रनिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, आपने अगर कोई गर्ल्स हैं तो शॉर्ट पुट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। उसके बाद जो है अपने हाइट बहुत बार नापी होगी। चेस्ट जो है आपने अनएक्सपेंडेड भी बहुत बार नापी होगी कि हाँ भाई 32 चाहिए तो 32 तो मेरी है, लेकिन एक्सपेंड करके आपने चेस्ट नापी ही नहीं होगी कभी। ठीक है, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपने प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं की थी उस चीज़ की, तो वो एक इशू था। अब है हाउ टू इम्प्रूव कैसे करना है इस चीज़ को। इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपके लिए जो बेस्ट तरीका है, क्योंकि मेरे घर में डॉक्टर हैं, मुझे पता है कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। रोज़ आपको 10 से 15 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं 6-7 दिन से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रनिंग में और आपकी चेस्ट मेजरमेंट में, फिजिकल एक्सरसाइजेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल टेस्ट में आपका ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे बिल्कुल ध्यान इस पर नहीं देते हैं। ठीक है, तो 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी। मैं बताऊंगा कैसे करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं। उसके बाद आपको प्राणायाम करना है, जिसमें आपका अनुलोम विलोम आ जाता है, कपाल भारती आ जाता है। आपको नहीं पता है, आप नेट पे जाके सर्च करो अनुलोम विलोम क्या होता है, कपाल भारती क्या होता है। ये 10-15 मिनट आपको करना ही करना है। उसके बाद आपको पुशअप्स करने हैं, वाइड पुशअप्स आपको करने हैं, भुजंग आसन करने हैं जिसको हम कोबरा पोज बोलते हैं, तो धनुरासन भी आपको करना है, जिससे क्या होगा, चेस्ट मसल्स आपके क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। तो ये कुछ, बाकी आप नेट पे देख सकते हो कि कुछ आसन आप देख सकते हो जिससे चेस्ट जो है वो आपकी एक्सपेंड कर सकती है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ें तो मैंने 2 बताई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। उसके बाद इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, डीप ब्रीदिंग। अब डीप ब्रीदिंग में क्या करना होता है सर, डीप ब्रीदिंग में बहुत सारी तरह की एक्सरसाइज आती हैं, जैसे कि सर 4-7-8 ब्रीदिंग। 4-7-8 ब्रीदिंग में क्या होता है, 4 सेकंड आपको क्या करना है, पहले इनहेल। ठीक है, पहले इनहेल करो, 4 सेकंड का टाइम रखो कि 4 सेकंड में मुझे इनहेल करना है पूरा का पूरा, 4 सेकंड में पूरा इनहेल कर देना है। अब 7 सेकंड सर मुझे क्या करना है, होल्ड करना है, वो जो इनहेल किया है उसको होल्ड करना है। उसके बाद अगले 8 सेकंड में, 7 सेकंड रोक लिया आपने सांस, 8 सेकंड में उसको एक्सहेल करना है। ऐसा नहीं कि 2 ही सेकंड में आपको पूरा एकदम से एक्सहेल कर दिया, नहीं, आपको टाइमिंग इसीलिए दी है कि 4 में ही इनहेल करना है, ताकि आपकी वो
स्पीड बने कि मुझे 4 में कैसे करना है। उसके बाद 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड आपको एक्सहेल करना है। उसके बाद एक बॉक्स ब्रीदिंग होती है। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या होता है, पहले इनहेल फिर होल्ड। सपोज आपने 5 सेकंड इनहेल किया, 5 सेकंड होल्ड किया, फिर 5 सेकंड एक्सहेल किया, जब पूरी सांस छोड़ दी उसके बाद भी 5 सेकंड आपने रोका, तो इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। ये भी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद 4-2-4 ब्रीदिंग, मतलब 4 सेकंड में आपको क्या करना है, इनहेल, 2 सेकंड्स आपको होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड्स में आपको क्या करना है, एक्सहेल। एक आता है HRV ब्रीदिंग, जिसमें आपको इनहेल एक्सहेल, मतलब मान लो 5 सेकंड इनहेल 5 सेकंड एक्सहेल, इसमें आपको होल्ड नहीं करना होता। तो ये 4 तरह की एक्सरसाइजेज जो है ये बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करेंगी। 4-5 दिन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएंगे आपको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको ये इंप्रूव कर सकती हैं। आपका क्या, चेस्ट मेजरमेंट, आपका पोस्चर, आपका लंग्स कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें आपकी इंप्रूव कर सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि बच्चे करते क्या हैं। बच्चे क्या करते हैं, अब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास बेली ब्रीदिंग और एक होता है हमारे पास चेस्ट ब्रीदिंग। बच्चे क्या करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करते। ध्यान से सुनना इस चीज़ को। बच्चे क्या करते हैं, बेली ब्रीदिंग करते हैं, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं करते। अब बेली ब्रीदिंग में क्या फ़र्क है, बेली ब्रीदिंग में ये फ़र्क है कि बच्चे जो हैं वो पेट से सांस लेते हैं, मतलब मुंह से सांस लेंगे। जब आप देखो, जब आप मुंह से सांस लोगे तो आपका पेट जो है वो फूलेगा, ठीक है। जब मुंह से सांस लोगे, जब पेट आपका फूलेगा। लेकिन जब आप किससे सांस लोगे, जब आप नाक से सांस लोगे, जब आप नाक से सांस लोगे आपका पेट अंदर जाएगा। जब आप नाक से सांस लोगे आपका पेट क्या होगा, अंदर जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको चेस्ट ब्रीदिंग करनी है, ना कि बेली ब्रीदिंग। आपको चेस्ट ब्रीदिंग करनी है। जैसे आप चेस्ट ब्रीदिंग करोगे पेट आपका अंदर जाएगा, चेस्ट आपकी ऑटोमेटिकली कहाँ आएगी, बाहर। लेकिन जब आपका मुंह से सांस लोगे तो चेस्ट आपकी अंदर जाएगी, पेट आपका बाहर आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो किससे सांस लेनी है, नाक से सांस लेनी है हमेशा, ठीक है। मेरा थोड़ा सा बंद है तो आवाज़ का इशू आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद है टेस्ट वाले दिन जो है आपको क्या टिप्स फॉलो करनी है जिससे आपका जो है वो इम्प्रूव हो जाए। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नर्वस नहीं होना है। सर ये तो ऑटोमेटिकल हो जाता है, 4 बंदों को वहाँ पे देखते हैं कि वो उनका चेस्ट नहीं हो रहा तो नर्वस हो जाते हैं। कोई इशू नहीं है, नर्वस क्यों होना है। आपने देखो सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता है आपने मेहनत की, आपने सारी चीज़ें की हैं, आपको नर्वस होकर वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर नर्वस होकर आप अपनी चीज़ों को ख़राब कर सकते हो, आप अपनी मेहनत को ख़राब कर सकते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, नर्वस मत होना, काम रहो, ठीक है। उसके बाद चेस्ट को करो एक्सपैंड, पेट को करो अंदर। पेट अंदर कब होगा, जब सांस किससे लोगे, नोज से। सांस कहाँ भरनी है, अंदर। और कैसे भरनी है, क्या इमीडिएट सांस अंदर भरनी है, नहीं, आराम से सांस अंदर भरनी है, ठीक है। कैसे भरनी है, आराम से, स्मूथली, ठीक है, स्मूथली या फिर आराम से सांस जो है वो अंदर भरनी है। चेस्ट को एक्सपैंड करो, सांस अंदर भरोगे तो चेस्ट अपने आप एक्सपैंड होगी। बाजू को लेके जाओ पीछे, दोनों बाजू को कैसे लेके जाओ, पीछे की तरफ लेके जाओ थोड़ा, ठीक है। सिर को रखो सामने, स्ट्रेट सिर को रखो, लंबा सांस भरो, जितना सांस भर सकते हो, जितना इनहेल कर सकते हो उतना करो। शोल्डर्स को क्या रखो, शोल्डर्स को रखो स्ट्रेट। और जब तक मेजरिंग टेप, जब तक वो बोले, जो भी वहाँ पे मेजरमेंट वाले होते हैं, जब भी वो बोले एक्सपैंड, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी है। और जब तक मेजरिंग टेप आपके छाती से लगी रहेगी तब तक आपको वो सांस छोड़नी नहीं है, वो अंदर ही रखनी है आपको। अब सर डाउट यहाँ पे किसी का ऐसा आ रहा है कि सर हमारी अनएक्सपेंडेड चेस्ट ही जो है वो 82 सेंटीमीटर 83 सेंटीमीटर इस तरीके से है। तो भाई क्या करो, थोड़ी सी सांस बाहर छोड़ लो, ठीक है। थोड़ी सी सांस बाहर छोड़ दो ताकि आपकी 81 के आसपास जो है वो चेस्ट जो है वो अनएक्सपेंडेड आए, और फिर जब भरोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी 85 जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। चाहे आप 81 है 82 है, लेकिन आपको एक्सपैंड तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि मेरी पहले ही 85 है तो अब मैं एक्सपैंड नहीं करूँगा तो मेरा चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपैंड तो आपको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करो, ठीक है। मेजरमेंट के टाइम पहले से प्रैक्टिस अगर आपने की होगी, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको इम्प्रूव कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, 20 अगस्त को जो रह गए बच्चे, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बच्चे रह गए, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन किसकी वजह से रह गए, सिर्फ और सिर्फ चेस्ट की वजह से रह गए। लेकिन अब उनके एक्सपीरियंस से आप क्या सीख सकते हो, उनके एक्सपीरियंस से आप यही सीख सकते हो कि रनिंग की तरह चेस्ट एक्सपेंशन भी एक स्किल है। जैसे रनिंग एक स्किल है, चेस्ट एक्सपेंशन भी एक स्किल है, और डेली प्रैक्टिस से आप इसे इजीली क्लियर कर सकते हो। अभी भी आपके पास 4 से 5 दिन है, काम रहो, ठीक है। जो मैंने पोस्चर बताए, जो मैंने एक्सरसाइज बताई वो आप एक्सरसाइज करो। टेस्ट के दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये सारी एक्सरसाइजेस की हैं आपकी एक्सपेंशन ज़रूर होगी, आपको कोई नहीं रोक सकता है। जेकेपी कांस्टेबल बनना जो है वो हर एक स्टेप पर तैयार आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने रनिंग कर लिया तो बस आपका हो गया, नहीं, आपको हर एक स्टेप पे तैयार रहना पड़ेगा,
ठीक है, तो यही आपके डाउट्स थे, यही मैं आपका कवर कर लिया आपका डाउट्स। और भी कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो इतना ही था। ऑल द वेरी बेस्ट जो उसके भी अभी आगे होने वाले हैं।